अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने महेश मिश्रा बुक को स्टार्ट किया था जिसमें टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे। हम लोग जो है 29 नंबर प्रश्न से तक देख लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 30 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है जहां से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है, तो यह समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है, आप भी कहीं कोचिंग करते थे, वहाँ भी बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता था तो वहाँ समझ में आता था। यहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समझ में आएगा, कोशिश कीजिए। तो देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं, कि आज की अपेक्षा दुगुना सक्षम कार्य हो जाऊं। ठीक है, आज की अपेक्षा आने वाले कल में, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि आज की अपेक्षा आने वाले कल में दुगुना सक्षम हो जाओ। अभी मेरा स्पीड 1 है तो आने वाला कल में 2 क्या स्पीड हो जाए। ठीक है, ये क्या कह रहा है? स्पीड। ठीक है, आज की अपेक्षा आने वाले कल में दुगुना सक्षम हो जाओ। ठीक है, तो मैं एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता हूँ। तो मैं किसी काम को, यानी कि टोटल वर्क की बात करें तो 12 दिन में कर सकता है। तो 12 दिन में कर सकता है किसी काम को, और काम किस स्पीड से कर रहा है? कल की अपेक्षा, मतलब आज की अपेक्षा कल वो 2 के स्पीड से। तो यानी कि 2 के स्पीड से काम कर सकता है 12 दिन में। ओके, तो टोटल वर्क हो गया 12 गुना 2। अब क्या कहता है कि यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए। अब 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। ठीक है, आज की अपेक्षा मेरा क्षमता क्या हो जाए? 1/3। तो मैं उस काम को कितने दिनों में कर पाऊंगा? तो काम तो यही है, टोटल वर्क तो यही है, तो क्षमता क्या हो जाए? 1/3। तो 1/3, 3 पलटी मार के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ऊपर में कर दीजिए 3। 12 दूना 24, 24 कितना हो जाएगा? 72। यानी कि काम कितने दिन में समाप्त होगा? 72 दिन में। ओके, प्रश्न में कुछ था नहीं। आई होप कि समझ में आया होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 31 देखिए क्या कहता है प्रश्न है 31। ए एक काम को 9 दिनों में, बी 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 9 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिनों में कर सकता है। ओके, ये काम की बात है। अब कहता है कि लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए तथा बी अपनी क्षमता का 90% तथा 72% का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये तो टाइम था। स्पीड में क्या हो जाएगा? 9 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो 18, 9 दूना 18, 18 एकम 18। अब क्या कहा प्रश्न? सो देखिए कि तबीयत ठीक नहीं था, अस्वस्थ था। कह रहा है कि अस्वस्थ होने के कारण ए जो है अपनी क्षमता का, तो ए का क्षमता कितना है? 2। यानी कि ए अपनी क्षमता का 90% करता है, तो 90% हटाइएगा तो 100। ठीक है, और बी जो है 72% करता है, तो बी जो है अपनी क्षमता 1 का 72% हटाएंगे तो 100। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिए। 1 0 से 1 0, 9 दूना 18 यानी कि 1.80 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो 0.72 हो जाएगा। ओके, यानी कि ए का स्पीड हो गया 1.8 और बी का स्पीड हो गया 0.72। काम कहता है कि कितने दिन में समाप्त होगा? तो काम तो 18 है, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक 0 बैठाकर जोड़ लीजिए। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। 2 0 2 8 7 15 के 5 पॉइंट है, तो पॉइंट 1 और 1 2, यानी कि 200 क्या हो गया? 52। क्या हो गया? 252। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0। अब काट लीजिए। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 18 एकम 18, 18 चौक 72। ये 7 बार में, तो ये 50 बार में, यानी कि क्या बचा? 50/7। तो 50/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 7.1/7। क्या लिख सकते हैं? 7.1/7। देख लीजिए 7.1/7 कहाँ है? तो 1 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है। ओके, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसा तो कुछ इसमें था नहीं कि ना समझ में आया होगा। ओके,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। 32 देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकता है, बी सी 12 दिन में, ए बी सी 6 दिन में। ए बी 8 दिन में कर सकता है तो ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में तो बी प्लस सी 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी कहता क्या है कि कितने दिन में कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ओके, कहता है कि ए और सी मिलकर कार्य को कितना दिनों में करना है। हमको ए और सी से काम करवाना है तो ए सी का स्पीड निकालना होगा। 8 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ओके, ये टाइम था स्पीड। 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24। आपको निकालना है ए और सी। निकालना क्या है, ए और सी। तो ए और सी कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए और ए यहाँ पे है और बी सी यहाँ पे है, तो ए प्लस में 2b और प्लस में सी। इसको जब जोड़े तो इसके स्पीड को भी जोड़ेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ से ए बी सी को घटा लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 4 है, तो क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया। 2b में से एगो बी घटेगा तो बचेगा बी, और बी का स्पीड 5 में से 4 घटेगा तो 1, यहाँ भी माइनस। ठीक है, यानी कि बी का स्पीड कितना निकल गया 1। लेकिन हमको तो बी से काम नहीं करवाना है, हमको काम करवाना है ए और सी से। तो यदि अगर बी का स्पीड आ गया है तो हम लोग यहाँ पे बी का स्पीड पुट कर देंगे तो सी निकल जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग बी का स्पीड पुट कर देंगे तो ए निकल जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग b का वैल्यू 2, ये a और b दोनों मिलाकर 2 है, जिसमें b अकेला 1 है, तो c कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि c 1 होगा तब ना b भी 1 मिलकर 1 और 1 मिलकर 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे a भी मिलकर 3 है तो a अकेला होगा 2, तब ना b मिलकर 3 होगा। यहाँ पे अगर b की वैल्यू की बात करें तो 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a भी मिलकर 3 है तो a और b को जोड़िए तो 2 और 1 3, bc 2 है, 2 और 1 BC सॉरी B और C कहाँ है, ऊपर और ऊपर नीचे, 1 और 1 2। ठीक है, हो गया आपका ABC का। इधर हम लोग स्पीड निकाल चुके हैं। हमको काम करवाना है A और C से। तो A और C का स्पीड देखिए कितना है, 2 और 1 3, 3 के स्पीड से काम करना है 24। कितना टाइम लगेगा, 8 3 24, 8 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में 8 दिन 3 नंबर ऑप्शन। ओके, आई होप कि प्रश्न समझ में आ गए होंगे। 8 दिन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए 23 क्या कहता है प्रश्न कहता है कि एक्स वाई जेड को एक काम करने के लिए 1058 रुपया रखा गया। एक्स वाई जेड तीनों को काम करने के लिए 1058 रुपया का अमाउंट रखा गया। ठीक है, लेकिन कहता क्या है कि x और y मिलकर काम का 19/23 भाग करता है। x प्लस y जो मिलकर है काम का 19/23 करता है। टोटल काम था 23, जिसमें से 19 भाग ये किया। फिर y प्लस जेड काम का 8/23 भाग करता है। ठीक है, y प्लस जेड कितना करता है काम का 8/23 भाग। तो x को कितना रुपया मिलना चाहिए ये हमको बताना है। तो हमको x बताना है तो y और z कितना करता है 8/23। टोटल अमाउंट कितना था 1058। तो 1058 रुपया में हम लोग देख लेते हैं कि y और z को कितना मिल रहा है। ठीक है, तो y और z को कितना मिलेगा, 23 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 23 चौका 92, फिर हो जाएगा 5 8 5 13 138, तो 23 छक्का। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 8 छक्का 48 और 8 चौका 32, 32 4 36, 368 रुपया। यानी कि y प्लस जेड को मिलेगा कितना 368 रुपया। ठीक है, तो हमको x को बताना है तो यहाँ पे ये जो y प्लस जेड है इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1058 और ये माइनस में 368 है, आकर इधर घट जाएगा। यानी कि 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 15 में से 6 तो 9 6 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि x को कितना मिलेगा 690 रुपया। तो ऑप्शन में देखिए 690 रुपया कहाँ है, तो आपको सी नंबर ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। तो कितना मिलेगा x को 690 रुपया। ठीक है, प्रश्न में कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 34 क्या कहता है प्रश्न है 34। x एक दिन में 20% भाग, y एक दिन में 25% भाग तथा x y z मिलकर एक दिन में 50% काम कर सकते हैं।
एक्स जो है एक दिन में 20% करता है, तो 20% हटाएंगे तो 100, और ये करता है एक दिन में। वाई करता है 25% काम, तो 25% हटाएंगे तो 100, ये भी करता है एक दिन में। और एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 50% हटाएंगे तो 100, ये भी करता है एक के दिन में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करें तो 20 25 100, 5 क्रॉस गुना होकर यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 25 चौका यह क्रॉस गुना होकर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 दूना यानी कि क्रॉस गुना होकर 2 हो जाएगा। 5 4 2 का एलसीएम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 5 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 स्पीड में। 5 चौका 4 5 2 दहाई के। ठीक है, हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि जेड अकेला एक दिन में कितना प्रतिशत काम करेगा, तो हमको जेड निकालना है। ये तो एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई अकेला है और ये एक्स अकेला है। ठीक है, तो हम इस दोनों को जोड़कर और ये तीनों में से घटा देंगे तो हमको जेड निकल जाएगा, यानी कि 5 4 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, तो जेड कितना निकल कर आ जाएगा 1। 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड है, इसमें से एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दिए। एक्स वाई का वैल्यू कितना गया 5 4 9, 10 में से 9 घटा लिए तो क्या बचा जेड। जेड का स्पीड आ गया 1। हमसे पूछा है कि एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1 के स्पीड से 1 ही काम करेगा। टोटल काम कितना करना है 20, हमको बताना है प्रतिशत में, तो गुना 100, 20 25 यानी कि 5%। ठीक है, कितना हुआ राइट आंसर 5%। और कहाँ है आपका 5%, तो 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 35 क्या है प्रश्न। ए एक काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में। ए 20 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तो ये तो टाइम था। 20 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 25 60, यानी कि ABC का हम लोग क्या निकाल लिए स्पीड। अब कहता है कि कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन B का एवं उसके अगले दिन C का इसी तरह आगे भी सहयोग मिलता रहे। मतलब क्या है कि एक दिन B का साथ मिलेगा, यानी कि फर्स्ट दिन एक दिन कौन करेगा AB। ठीक है, एक दिन करेगा AB, तो AB का स्पीड कितना जाएगा 4 3 7। अब दूसर का दिन यानी कि एक दिन और आगे लिखते हैं, एक दिन और, एक दिन कौन साथ देगा C, तो AC का स्पीड 5 और 3 8। ठीक है, यानी कि इधर अगर आप लोग देखेंगे तो एक दिन ऊपर काम हुआ, एक दिन नीचे काम हुआ। काम कितना हुआ 2 दिन, और काम कितना हुआ 8 7 15। 2 दिन में काम हुआ 15, काम करना है टोटल 60, तो इधर कितना से गुना करना होगा 4 से। तो इधर अगर 4 से गुना किए तो 4 से इधर भी गुना कर लीजिए, यानी कि 8 दिन में 15 चौका 60 काम, 15 चौका 60 काम, यानी कि कितना दिन लगेगा 8 दिन। 8 दिन आपके ऑप्शन में है, तो जी हाँ 3 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 8 दिन। ठीक है, तो क्या हो गया 8 दिन में आपका टोटल 60 काम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि काम तुमको 60 ही करना है। ओके, तो प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्या कहता है आपका 36 प्रश्न कहता है कि x किसी कार्य को समाप्त करने में y से 3 दिन समय कम लेता है। x जो है किसी काम को समाप्त करने में y से 3 दिन कम समय लेता है, यानी कि यदि x दिन यहाँ तो x है तो x नहीं लेंगे, यानी कि इसको अगर a दिन लगता होगा तो इससे ये 3 दिन कम a-3 दिन लगता है। ठीक है, ये टाइम की बात है। कहता है कि x अकेले 4 दिन तक काम किया तथा उसके शेष कार्य y ने अकेला काम समाप्त किया। इस प्रकार काम समाप्त होने में कुल 14 दिन लगे। x और y अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये हमको बताना है। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न है तो बाई ऑप्शन से कीजिए। क्या कीजिए, बाई ऑप्शन से। अगर बाई ऑप्शन से नहीं कीजिएगा प्रोसेस जाइएगा काफी लंबा जाएगा, तो मैं प्रोसेस को आपको नहीं कहूंगा कि इस प्रश्न में प्रोसेस जाए, ऑप्शन से चलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है 12 और 14, यानी कि x कर सकता है 12 दिन में और y कर सकता है 14 दिन में। ऐसा आपको प्रश्न में पूछा है कि x और y अलग अलग इस कार्य को समाप्त कितने दिन में करेगा। तो x मान के चलिए ऑप्शन से लिए हैं कि x करेगा 12 दिन में, y करेगा 14 दिन में। ये टाइम था। स्पीड में क्या हो जाएगा 12 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 25 70,
और 14 छक 84, यानी कि कितना हो जाएगा 84। तो 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 14 छक 84। ओके, यानी कि ये 7 और 6 का क्या हो गया, रेशियो हो गया। कहता है कि पहले x इस पे 4 दिन काम करता है, x जो है इस पे 4 दिन अकेले काम करता है। तो x कितना है, 7 के स्पीड से 4 दिन काम किया, यानी कि काम कितना हो गया, 7 चौक 28। 28 काम को यहाँ से घटा लीजिए, काम कितना बचा, 14 में से 8 जाएगा तो 6, और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि अब 56 काम कौन करेगा, तो y करेगा। ठीक है, 56 काम कौन करेगा, तो y करेगा। 7 चौक 28 घटाएंगे, 14 में से 8 घटेगा तो 6, 4 2 6, ये 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि 56 कौन करेगा, 6 के स्पीड से करेगा y। तो कितना टाइम लगेगा, 7 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 9 छक 54, 9 नहीं होगा 10। तो यहाँ तो ये कट ही नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन मेरा कट जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा नेगलेक्ट हो गया। ओके, दूसरा ऑप्शन लेकर चलेंगे 9 और 12। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे, 9 और 12। देखिए, आप इस ऑप्शन को भी लीजिएगा तो नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट रिकमेंडेड करेंगे कि आप डायरेक्ट जो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो लेकर चलिए। हम आपको बताने के लिए ये एक ऑप्शन चेक करके बता दिए हैं कि कैसे चेक करना है। आपको हम डायरेक्ट लेकर चलते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन x और y आपको दे रखा है। x कर सकता था कितने दिन में, थर्ड नंबर लेकर चल रहा है, ये 12 तो ये 15 दिन में। एलसीएम की बात करें, ये टाइम है, ये स्पीड, एलसीएम की बात करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 12 दहाई के 15 8 120। ओके, x जो है 10 दिन काम करता है, तो x 10 दिन काम करता है तो 10 गुना में 4, यानी कि 40 काम x कर दिया। टोटल 120 काम में से 40 काम हो गया, तो काम कितना बचा, 80। ठीक है, अब ये 80 काम कौन करेगा, तो 80 काम करेगा y कितना है, 8 का स्पीड है तो डिवाइड बाई 8, 8 दहाई के 80, यानी कि 10 दिन y को लगा और x जो है 4 दिन किया, तो दोनों मिलकर कितना टाइम लगा, 14 दिन। ठीक है, और आपको प्रश्न में भी कह रहा था कि दोनों मिलकर जो है काम समाप्त 14 दिन में कर लेता है। इस प्रकार काम समाप्त होने में 14 दिन लगता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार काम समाप्त होने में 14 दिन भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि y जो है 10 दिन में इधर काम समाप्त किया। देखिए, 8 से अगर इसको काटेंगे तो 8 दहाई के 80 होता है ना, 8 दहाई के 80, तो 10 दिन इधर आ गया। ठीक है, और 4 दिन तो x किया ही था, तो 10 4 क्या हो गया, 14 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन से ही करना है, ऐसे प्रश्न को बाई प्रोसेस नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है हमारा, देखिए 37 क्या कहता है। प्रश्न है, ABC पृथक रूप से एक काम को करने में क्रमशः 20 30 तथा 60 दिन लेते हैं। A 20 दिन, B 30 दिन और C 60 दिन लेते हैं। ठीक है, ये टाइम था। स्पीड में 30 20 60 का एलसीएम 20 60 होगा, 20 3 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। ओके, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरा दिन B तथा C भी उसके साथ शामिल होता है। एक काम आरंभ करता है तो A जो है काम आरंभ किया 3 के स्पीड से, तो A अकेला 2 दिन काम करेगा, क्योंकि कहता है कि प्रत्येक तीसरा दिन जो है B और C साथ दे रहा है। एक के साथ जो है प्रत्येक तीसरा दिन काम दे रहा है, तो ये तो 2 दिन अकेले काम करेगा, तो 2 दिन का काम हो गया इसका 6। ठीक है, ये जो है अकेला 2 दिन काम किया। अब जब तीसरा दिन आएगा तो तीनों काम करेगा, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर करेगा। तीनों का स्पीड जोड़िए, 3 2 5 और 1 6, यानी कि तीनों मिलकर भी 6 काम किया। तो तीनों मिलकर जो है 3 दिन में कितना काम हुआ, इधर 2 दिन और इधर 1 दिन, यानी कि 3 दिन। 3 दिन में कितना हुआ, 12 काम हो गया। 3 दिन में कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। काम करना है 60, तो 5 से अगर इधर गुना किए तो 5 से इधर भी गुना करना होगा, तो 5 तिहाई 15 दिन में काम कितना हो जाएगा, 60। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 15 दिन आपको कहाँ दिख रहा है, 2 नंबर ऑप्शन 15 दिन। ओके, तो 15 दिन में 60 काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि प्रश्न आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं पे आपका वीडियो समाप्त होगा, क्योंकि हमारा जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न था यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर में हाथ लगाएंगे, देखेंगे, प्रश्न से अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।